एक जंगल में एक टूना चिड़ा अपनी बेटी पिंकी और पत्नी टूनी के साथ रहता था। उसी जंगल में एक कौवा अपनी बीवी गौरी कौवी के साथ रहता था। कालू कौवे ने एक दुकान खोली थी जिसमें राशन का सामान था और सब इसी से सौदा लेकर जाते थे। कालू कौवा लालची था। वो ग्राहकों को बेवकूफ़ बनाता और चुंबक चिपकाकर ज़्यादा पैसे लेकर कम सौदा देता था। कालू भैया, नमक और चावल देना। खालिस समुद्री नमक है, एक चुटकी डालने से चावल नमकीन हो जाएंगे। वो सामने कौन आ रहा है? चिड़ा पीछे मुड़कर देखता है और कालू कौवा तराजू के नीचे चुंबक चिपका देता है। ये लो भाई, ये आपका सौदा, मैंने थोड़ा ज़्यादा ही डाला है। चिड़ा अपना सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि मैं इस जंगल का अमीर तरीन पक्षी होऊंगा। नदी पर टूनी और तोती बैठी हुई थी कि वहाँ गौरी कौवी आती है। मेरा पति मेरे लिए नए झुमके लेकर आया है, दिखाने आई हूँ। क्या सुंदर है ना? बहुत सुंदर है। हरियाली, तुम भी कुछ बोलो, लगता है तुम जल गई हो। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे बाकी पक्षियों को भी दिखाने हैं। फिर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। टूनी, तुम मानो ना मानो, गौरी कौवी और कालू कौवा कोई 2 नंबर काम ही कर रहे हैं। चंद दिन ही हुए हैं दुकान खोले हुए और गौरी ने नए झुमके भी ले लिए। हाँ हरियाली, तुम सही कह रही हो, ये दोनों तो है भी शैतान। चलो घर चलते हैं, शाम होने को है। दिन यूं ही गुजरते जाते हैं। कालू जी, कल मैंने अपने झुमके दिखाए तो सब देखकर जल बन गए। सब्र करो गौरी, अब तो मैं तुम्हें सोने का सेट भी लेकर लूँगा। अगर ऐसा ही हम पक्षियों को उल्लू बनाते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब मेरे पास सोने की चूड़ियाँ भी होगी। वो लालची पति पत्नी ऐसे ही बातें करते हैं। तो टूनी चिड़िया के घर शक्कर ख़त्म हो गई थी। वो अपनी बेटी से कहती है, पिंकी बेटा, ज़रा बाजार जाकर कालू से शक्कर ले आना। मम्मा, कितनी शक्कर लानी है? ये लो पैसे और आधा किलो शक्कर ले आओ। पिंकी अपनी मम्मा से पैसे लेकर कौवे की दुकान की तरफ जाती है। अंकल अंकल, ये ले पैसे और मुझे आधा किलो शक्कर दे दें। वो सामने जो पेड़ है वो बहुत पुराना है। पिंकी पीछे मुड़कर देखती है तो इस वक्त कालू चुंबक चिपका देता है और शक्कर तोलकर पिंकी को दे देता है। पिंकी शक्कर लेकर घर को चली जाती है। पिंकी, सच सच बताना, तुमने कोई और चीज़ तो नहीं ली ना? ये शक्कर इतनी कम क्यों है? नहीं मम्मा, सच में मैंने तो कुछ भी नहीं लिया, मैंने सारे पैसों की शक्कर ही ली है। हाँ, महंगाई भी बहुत हो गई है, मुझे वैसे ही लग रहा होगा। कौवे बेटा, मैं कल तुमसे चावल लेकर गई थी तुम्हारी दुकान से, इसमें बहुत कंकरियाँ हैं। बूढ़ी माँ जी, चलती बनो यहाँ से। क्या सबूत है तुम ये चावल मेरी ही दुकान से लेकर गई थी? इस उम्र में झूठ ना बोलो। बेटा, मुझे क्या ज़रूरत है झूठ बोलने की? आप खुद देख लो, इसमें चावल कम और कंकरियाँ ज़्यादा है। जाओ जाओ माँ जी, मुझे तंग ना करो, ये मेरी दुकान की नहीं है। बूढ़ी माँ जी वहाँ से चली जाती है। ये 1 किलो घी दे दो। हाँ चाचा जी, घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है, मुझे जल्दी से घी दे दो, मुझे देर हो रही है। वो जो सामने बेरी का पेड़ है वो आपकी माँ के हाथों का लगाया हुआ है। अच्छा, मुझे तो नहीं पता था। कबूतर जब
अपना मुंह दूसरी तरफ करता है तो कौवा अपना काम दिखा देता है और कम घी तोड़कर कबूतर को दे देता है। कबूतर घी लेकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में कबूतर को शक पड़ता है जैसे ये घी कम है। वो सोचता है चलो अपने दोस्त के दुकान जाकर तोलता हूँ। वो जब तोलता है तो घी पूरा 1 किलो कम होता है। तो ऐसा है, वो कौवे का बच्चा हम सब पक्षियों को उल्लू बना रहा है। मुझे इसे पकड़ना होगा। अगले दिन कबूतर टूनी चिड़िया और तोती को बुलाता है। मैंने कल दूसरे जंगल जाकर घी तोला, पूरा 1 किलो कम था। हमें पहले से शक था, मगर अब मुझे यकीन हो गया है वो हमें चूना लगा रहा है। तो फिर चलो सब इसके पास। वो सब उड़ते हैं और कालू की दुकान की तरफ जाते हैं। कालू जी, सब पक्षी एक साथ इधर ही आ रहे हैं, आज तो खूब बिक्री होगी। तुम देखना मैं कैसे कम तोल कर देता हूँ सबको। कौवे, मुझे 1 किलो चावल देना। वो देखो पीछे मोर है, मोर। कौवा ऐसे ही सबका ध्यान दूसरी तरफ करता है और जैसे ही चुंबक तराजू के नीचे लगाने लगता है तो कबूतर इसे पकड़ लेता है। बहुत मोर देख लिए हमने, अब तुम्हारी बारी है। फिर दूसरे पक्षी भी वहां आते हैं और कौवों को मार मार कर जंगल से निकाल देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।